If you see those mountains, looks amazing. So it's time to go down to Manoj sir, where he's waiting with the president of BVCI, Mr. Praveen Tyagi sir. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, लेकिन बीवीसीआई ने खेल के मैदान फिर से वेटरन खिलाड़ियों के लिए खोल दिए हैं। उन्हें मौका दिया है खेल के मैदान में एक बार फिर से आप आएं, जोरदार प्रदर्शन करें, चमक बिखेरें। और बीवीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 1998 में चेतन चौहान जी के नेतृत्व में बीवीसीआई का गठन किया गया था। तब से अब तक का सफर, खट्टी मीठी यादें, कैसे देखते हैं इस सुहावने सफर को? थैंक यू मनोज जी। मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप बता रहे हैं, सन 1998 में चेतन चौहान जी ने इस बोर्ड का गठन किया फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीवीसीआई। ये उसी प्रकार से एक बोर्ड है कि जैसे हमारे देश में बीसीसीआई काम करता है, उसी प्रकार से ये बीवीसीआई काम करता है। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट्स, पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेज होते हैं ऑल ओवर इंडिया में हमने इसको 5 जोन में बांटा हुआ है। ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन एंड सेंट्रल जोन। उसके बाद फिर जो हर जोन के अंडर में कम से कम किसी में चार स्टेट्स हैं, किसी में 5 स्टेट्स हैं, और इस प्रकार से फिर हमारे स्टेट हो जाते हैं। और एक स्टेट के अंदर में किसी में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी में 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरा इंडिया का इस प्रकार से बटा हुआ है। तो पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेज होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच होने के बाद फिर इंटर स्टेट मैचेज होते हैं, और फिर जो है फाइनली एक जोन की, जिसमें 4-5 स्टेट्स हैं, एक टीम बनती है। तो इस प्रकार से पूरे इंडिया में 5 जोन्स की टीम बनती हैं, जिसका फाइनल जो है हम जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया इंटर जोनल चैंपियनशिप, जो इस बार यहाँ हरिद्वार में 2025 में जो हो रही है, ये वो चैंपियनशिप चल रही है। पिछली बार हमारी जो ये चैंपियनशिप थी रायपुर में हुई थी, वहाँ के मुख्यमंत्री उसमें फाइनल में आए थे। उससे पहले जो हमारी ऑल इंडिया चैंपियनशिप हुई थी वो गोवा में हुई थी, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हमारे उसमें आए थे। चेतन चौहान जी की मैं मनोज जी ये सोच बताना चाहता हूँ आपको कि उनकी उस समय आज से 26 वर्ष पूर्व क्या सोच थी कि जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है और जो इस लेवल का क्रिकेट खेलता है कि वो रणजी खेल रहा है, दिलीप ट्रॉफी खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, आईपीएल खेल रहा है, तो वो जब भी संभव है जब वो पूरे 24 घंटे में से 18 घंटे क्रिकेट खेलता है। यानी उसकी लाइफ में केवल क्रिकेट और कुछ भी नहीं है। यानी ना वो पढ़ता है, ना वो रिश्तेदारियों में जाता है, ना वो दावत खाता है, ना वो पिक्चर देखता है, केवल क्रिकेट खेलता है। और तब जब वो रिटायर हो जाता है तो एकदम से उसकी जिंदगी में शून्य काल आ जाता है और उसके कहीं भी गलत रास्ते पर चलने के चांसेस बन जाते हैं। तो चेतन चौहान जी ने सोचा 90 या 98 में कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जिसकी लाइफ में सदा क्रिकेट था उसको बाद में भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए जहां पर वो अपना क्रिकेट खेल सके। आज आप देखिए, आज यहाँ हरिद्वार में पूरे भारतवर्ष से लगभग 125 खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं। दूर केरल से आए हुए हैं, तमिलनाडु से आए हुए हैं, पुणे से आए हुए हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं, मतलब भारत के कोने कोने से लगभग 125 खिलाड़ी यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, जिनमें रणजी खेले हुए खिलाड़ी हैं, दिलीप ट्रॉफी खेले हुए हैं। हमारे अजीत चंदेला जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से काफ़ी क्रिकेट, उन्होंने पहली हैट्रिक उन्होंने की थी उसमें, मतलब काफ़ी खिलाड़ी इसमें हैं। हमारे ज्ञानेंद्र पांडे हैं जो इंडिया की तरफ से भी खेले हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है और इसी प्रकार से चलता रहेगा। शुरू में थोड़ी सी कठिनाई हमको आई, लोगों को समझ में नहीं आया कि यार ये कौन सा क्रिकेट है, ना खेलने वालों को समझ में आ रहा था और ना देखने वालों को समझ में आ रहा था। लेकिन मनोज जी आज की तारीख में ये स्थिति है कि बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट बीवीसीआई के द्वारा आयोजित इस प्रकार के क्रिकेट में काफ़ी खिलाड़ी खेलने के लिए तत्पर हैं। इसी कड़ी में हमने पिछले वर्ष यानी सिल्वर जुबली पर एक प्रीमियर लीग का आयोजन किया था नोएडा में, जिसका नाम था इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग। उसमें हमने फॉर्मेट बनाया था कि यहाँ के ये लड़के जो हैं ये लड़के उसमें खेलेंगे और कुछ उसमें 5 खिलाड़ी हमने आइकॉनिक खिलाड़ी लिए थे। जैसे उसमें क्रिस गेल थे, सुरेश रैना थे, वीरेंद्र सहवाग थे। उनके साथ इन्होंने जो है मतलब खेला। क्रिस गेल आए हुए थे, मतलब इतने अच्छे खिलाड़ी उसमें थे। उनके साथ इन्होंने जो है ना खेल के, जैसे मान लो किसी खिलाड़ी ने हमारे ने 55 साल के ने क्रिस गेल को बोल दिया
तो उसके जीवन में बड़ा अच्छा उसको लगा। तो ये जो शून्यकाल खत्म किया है वो हमारे इस बोर्ड ने किया, उसके लिए मैं चेतन चौहान जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और उन्हीं के कदमों के पर मैं चल के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम आगे लेके जाएं। आज जो ये चैंपियनशिप हो रही है, इन 125 खिलाड़ी में से अभी आप 16 सदस्य एक टीम का चयन होगा और टीम जो है फिर जो है हम यहाँ से एक टीम का सिलेक्शन करेंगे ऑल इंडिया का। और दुबई में हमने प्लान किया हुआ है कि वहाँ पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया की ट्रायंगुलर सीरीज की जाएगी। ये हमारा फ्यूचर प्लान है। क्या बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने यहाँ देखी है वो कि आपने यहाँ पर आईपीएल का टच देने की कोशिश की है। फ्लड लाइट्स, रंगीन कपड़े, सफेद बॉल, बेहतरीन पिच और बहुत सारी सुविधाएं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसा देखिए आजकल क्रिकेट जो लोग लाइक करते हैं तो वही हमने लुक देने का कोशिश किया है। फ्लड लाइट में मैचेज जो हो रहे हैं, सारे के सारे 5 स्टार होटल में खिलाड़ी रुके हुए हैं, सबको ड्रेसेस मिली हुई हैं लोगों की। सारे खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी सब 40 साल से ऊपर के होते हैं हमारे इस प्रतियोगिता में, उनकी सारी फैमिलीज आई हुई हैं, उनकी बीवी आई हुई है, उनके बच्चे आए हुए हैं, उनके बेटियाँ जो 15-15, 17-17, 18-18 साल की हो रही हैं, वो पापा को इस प्रकार से बैटिंग करते हुए देख के बड़ी खुश हो रही हैं। तो बिल्कुल हमने वही कोशिश की है कि वही माहौल बनाया जाए। बहुत सारे खिलाड़ी तो कोचिंग भी करते हैं। धर्मेंद्र फागना की अपनी एकेडमी है और जब विकेट के पीछे वो विकेट कीपिंग कर रहे तो उनके जो ट्रेनीज है काफी खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल आपका कहना सही है। जितने इसमें खिलाड़ी हैं मैं समझता हूँ कि 50% कोई कहीं पर कोच है, कोई कहीं पर मैनेजर है, किसकी अपनी एकेडमी है, वो लोग यहाँ पार्टिसिपेट ले रहे हैं। और उनके जो स्टूडेंट्स, इसका चूंकि टेलीकास्ट आपके डीडी स्पोर्ट्स पर एंड जो है वेव्स पर हो रहा है, सभी लोग उसको देख रहे होंगे तो बड़ा अपना महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कोच साहब आज इस उम्र में इस प्रकार से खेल रहे हैं तो हमको भी अच्छा करना चाहिए। परविंदर सिंह जो कि बीसीसीआई मैच रेफरी हैं, उन्होंने आज सुबह बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। परविंदर सिंह जो है वो सेंट्रल जोन से खेल रहे हैं। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 60-70 रणजी मैच खेले होंगे। लगातार वो 14 साल तक रणजी खेलते रहे हैं। आज भी मैंने आज सुबह दिन में मैच देख रहा था, बिल्कुल मैच के अकॉर्डिंग वो अपनी बैटिंग की और मैच को जिता के ले गए। तो बड़ा धैर्य के साथ बैटिंग, कई सारे खिलाड़ी इस प्रकार के यहाँ पर हैं। आज का फाइनल मैच है, सेंट्रल जोन ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया है। कैसे देखते हैं आप आगे के सफर को? नॉर्थ जोन किस तरीके की चुनौती प्रस्तुत करेगी उनके सामने? देखिए मेरा मानना ये है कि सेंट्रल जोन की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और बैटिंग लाइन उनकी मजबूत थी और मैं उम्मीद कर रहा था कि इनका स्कोर शायद 180 होगा, लेकिन ये नॉर्थ जोन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी फील्डिंग की है और इन्होंने जो इस स्कोर पर 150 से नीचे रोका है। तो मैं यदि इस समय आपसे बोलूं तो ये मैच 51% जो है मैं नॉर्थ जोन के फेवर में मानता हूं और 49 सेंट्रल जोन के फेवर में मानता हूं। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कुछ बताया कि वेटरन क्रिकेट को लेकर के बीवीसीआई क्या कुछ कर रहा है। फिलहाल अब हम स्वागत करेंगे ज्ञानेंद्र पांडे का। पांडे जी आए हमारे साथ। टेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में यूपी के सिलेक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे वेटरन क्रिकेट में आपकी उपस्थिति बता रही है कि क्रिकेट से आप बहुत प्यार करते हैं। देखिए सर, मुझे तो प्रवीण भाई ने, जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था तब से हम लोगों को सहयोग देते थे हर तरीके के। कभी हम लोग नर्वस होते तो प्रवीण भाई हम लोग को, तो इन्हीं की देन है कि हम लोग यहाँ पे भी हैं। लेजेंडरी में इन्होंने इतना अच्छा हम लोग को माहौल दिया, हम लोग चैंपियन हुए और आज भी हम इन्हीं की वजह से यहाँ हैं। मैं आपसे एक स्किल, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, वेटरन क्रिकेटर्स हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से आप अपने स्टेमिना को और स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकते हैं? आपने तो काफ़ी वर्षों तक पेशेवर क्रिकेट भी खेली है। देखिए सर, रणजी ट्रॉफी का तो हम लोग कोचिंग देते हैं, उसमें डिफरेंट रहता है। इसमें क्या है, हम लोग केवल हौसला देते हैं क्योंकि ये लोग मैच्योर्ड ऑलरेडी होते हैं। इनको जगाना होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इनको केवल हौसला देते नहीं यार। अब जैसे अभी हमने बोला हमारी टीम 145-48 पे आउट हुई तो हमने कहा 120 का टारगेट है आपको उसके अंडर आउट करना है। शुरू के स्टार्टिंग के 6 ओवर आपको अच्छा करना है। तो ये लोग ऑलरेडी सीनियर रहते हैं तो इनको बस जगाना रहता है। वेटरन क्रिकेट का कैसा भविष्य देखते हैं आप? सर मुझे तो अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि कई खिलाड़ी तो लगता ही नहीं कि वो अभी छोड़े हैं क्रिकेट, वो वेटरन लगते ही नहीं है, बड़े फिट है। अभी देखिए 45 साल के सुनील भाई हैं जो नॉर्थ जोन से खेल रहे थे, डाइव भी मार रहे थे। तो ये हम लोग क्रिकेट में हैं, ये अच्छा प्रवीण भाई ने हम लोग को स्थान दे दिया कि हम लोग क्रिकेट से भूल नहीं पा रहे। उसी में अपना हमारे बचपन के दोस्त अतुल शर्मा जी आ जाते हैं, हम लोग पुरानी बातें करते हैं हॉस्टल वाली, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस मौके पे क्या सलाह देना चाहेंगे? हालांकि बहुत ही उच्च कोटि का आयोजन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। नहीं सर, मैं ये नहीं कहता। हरिद्वार एक पहली बार मैच हो रहा है और सर लोग भी पहली बार आए, तो यहाँ तो अच्छा विकेट है, फ्लड लाइट है
और हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए सर, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर नेगेटिव मानसिकता होगी तो फिर खराब हो जाएगा। बिल्कुल, हमेशा अगर आधा गिलास भरा हुआ है और आधा खाली है तो आधे गिलास के पानी को देखना चाहिए। भले ही ओस से आप प्यास नहीं बुझा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप पानी की अनुभूति महसूस कर सकते हैं। और एक नई सोच के साथ बीवीसीआई आगे बढ़ रहा है और इस मौके पर तो मैं यही कहूंगा, तुम भी चलो, हम भी चलें और चलती रहे वेटरन क्रिकेट भी। थैंक यू जी। Praveen Tyagi, the president